Hello everyone, very good morning to all of you. Myself Shiva Gupta. Welcome to in my class on YouTube, Maths with Fun. Today we will learn the practical geometry of chapter number 4 in class 8. यानी कि that mean हम class 8 का chapter number 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम practical geometry नाम का एक चैप्टर है, जिसमें हम आगे क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करना सीखेंगे. क्या करना सीखेंगे? क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करना. दैट मीन वी कैन ऑल्सो से दैट द कंस्ट्रक्ट करना है हमें क्वाड्रिलेटरल को. तो उसके लिए सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं हमें वो पता होना चाहिए. विच पॉलीगन हैविंग द 4 साइड, जिस पॉलीगन की भी 4 साइड होती हैं, दैट मीन वी कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. गॉट इट. उसके बाद उसमें क्या क्या होता है? 4 साइड्स होती हैं, वर्टेक्स होते हैं. जब वर्टेक्स दैट मीन विच कॉर्नर, जो भी कॉर्नर हमें वहाँ मिलते हैं हम उन्हें वर्टेक्स बोलते हैं अपने टर्म्स में. दैट मीन ये कह सकते हैं कि जहाँ भी 2 लाइन सेगमेंट मैच होती हैं वो हमारा वर्टेक्स का टर्म होता है. और अपोजिट वर्टेक्स को मैच करके हमें डायगोनल्स मिलते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल हैविंग द 2 डायगोनल्स एंड एंगल. एवरीवन इज नो दैट द एंगल 2 रेज को फॉर्म करके 2 रेज को मैच करके हमारा एक एंगल फॉर्म किया जाता है. इज इट क्लियर? आफ्टर दैट वी विल लर्न द 4 केसेस. यहाँ पे हम 4 केसेस लर्न करेंगे. फर्स्ट होगा व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड एंड अ डायगोनल आर गिवन. क्या क्या गिवन होगा हमें यहाँ पे? क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड गिवन होंगी एंड अ डायगोनल, एक डायगोनल गिवन होगा, 2 डायगोनल नहीं होंगे. तो ये हमारा फर्स्ट केस होगा. आज हम इस फर्स्ट केस को कंटिन्यू करेंगे. दिस इज़ आवर फर्स्ट केस. अब देखते हैं हम फर्स्ट केस में हमें क्या क्या कहा गया है. कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल PQRS. जब भी हम कभी भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करने जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना रफ डायग्राम क्रिएट करें. अगर हम रफ डायग्राम क्रिएट करें बिना ही डायरेक्ट अपना फेयरली डायग्राम क्रिएट करेंगे बाय कंपास एंड स्केल एंड वॉट एवर वी आर हैविंग द मैथ्स मटेरियल, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे मिस्टेक होने के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अपना रफ डायग्राम क्रिएट करेंगे. दैट वी आर हैविंग द PQRS. गॉट इट एवरीवन? उसके बाद क्या कहा है? PQ इज़ 4. जो आपको बताया गया है आप वो पुट करते जाएंगे. दिस इज़ 4 सेंटीमीटर. QR इज़ हैविंग द 6 सेंटीमीटर. RS is 5 centimeter and PS is 5.5. Then PR is 7 centimeter. PR that means this diagonal is 7 centimeter. इस तरीके से हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास अपने क्वेश्चंस का रफ डायग्राम होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. अगर हम ये रफ डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं तो अपने क्वेश्चन को बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं. अदरवाइज हमें दिक्कत हो सकती है. तो आइए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 4.1 ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है. इसमें जो हमें दिया गया है हम वही एक रफली डायग्राम क्रिएट करेंगे. तो वी आर हैविंग द क्वाड्रिलेटरल ABCD. क्या दिया गया है हमें? एक ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसे हम रफली, जैसे अभी तक लास्ट हमने एग्जाम्पल में ड्रॉ करके दिखाया था, हम सिंपली इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे. AB इज़ गिवन अ 4.5, BC इज़ 5.5 सेंटीमीटर, CD इज़ 4 सेंटीमीटर, AD is 6 centimeter. और we are having the diagonal AC. Diagonal AC is a 7 centimeter. Got it everyone? अब हम इसी रफ डायग्राम के अकॉर्डिंग ही अपना क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपना क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे. यस, कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ में आने वाली हैं. दिस इज़ स्केल, जिसे आप रूलर भी बोलते हैं. सेकेंड थिंग इज़ अ प्रोटेक्टर, जैसे आप हिंदी में चंदा, चांद, ये सारी चीज़ें भी वर्ड्स यूज़ करते हैं. एंड लास्ट थिंग इज़ अ कंपास में मैं पहले ही पेंसिल फ्रेम कर चुकी हूँ. उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे क्या कहा गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है हमारा डायगोनल को क्रिएट करना. क्या होता है? डायगोनल का क्रिएट करना. मैं शॉर्ट में स्टेप्स लिख रही हूँ, वो स्टेप्स आपको याद रखने हैं कि इस फर्स्ट केस की जब बारी आती है, जब इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन होते हैं, दैट लाइक अ 4 साइड्स आर गिवन एंड ऑल्सो 1 डायगोनल इज गिवन, तो हम कौन से फॉर्म करते हैं, किस तरीके से फॉर्म करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायगोनल फ्रेम करेंगे. तो डायगोनल इज़ अ AC. तो AC है हमारा 7 सेंटीमीटर. तो बी लुक हियर, मैं AC ड्रॉ कर रही हूँ. दिस इज़ अ AC 7 सेंटीमीटर. आई एम श्योर एवरीवन कैन सी दैट AC. तो मैं यहाँ पे अपने टर्म्स को भी मार्क कर दूँगी. AC इज़ अ
7 सेंटीमीटर। अब वी नो दैट, हमें क्या पता है कि हमें ट्रिपल एस का रूल पता है। ट्रिपल एस का रूल पता है। ट्रिपल एस आपसे कहता है कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स ट्रिपल एस रिप्रेजेंट करती हैं। दैट मीन साइड साइड साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट करेंगे जो एसी के अकॉर्डिंग हम कोई भी दो साइड्स ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ भी दोनों साइड्स गिवन है और यहाँ भी दोनों साइड्स गिवन है। तो आइए हम एक तरफ 6 लिखते हैं और एक तरफ 4 लेते हैं। दैट मीन मुझे ए से आर्क लगाना है 6 सेंटीमीटर का और सी से आर्क लगाना है 4 सेंटीमीटर का, और दोनों का जो कंस्ट्रक्ट एंगल का दोनों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वो इंटरसेक्ट पॉइंट मेरा डी बनेगा। सो हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इसमें फिल कर लेते हैं। एवरीवन कैन सी दैट। देखिए यहाँ से मैंने 6 फिल किया, 0 से 6। आई होप सो एवरीवन कैन सी दैट। लुक एट हियर, मैंने ये आर्क इस तरीके से लगा दिया। गॉट इट। आफ्टर दैट अब मुझे यहाँ से सी से कितना लेना है? सी से मुझे 4 टर्म्स लेने हैं, तो सी से मैं 4 यूज़ करूँगी। लुक एट हियर एवरीवन, लुक बी केयरफुली। दिस इज़, sorry, this term is also included. ओके, तो दिस इज़ पॉइंट नंबर डी। क्या मिला मुझे? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी मिला, जिसे मैं फ्रेम कर लूँगी, जिसे मैं ए से डी को मैच कर लूँगी। आफ्टर दैट अब हमने क्या देखा कि हमें डी पॉइंट मिल गया। अब हमें बी पॉइंट ढूंढना है, बी पॉइंट को भी आर्क करना है, तो हम वही सेम प्रोसेस यहाँ यूज़ करेंगे। दैट मीन फिर से हम ट्रिपल एस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ट्रिपल एस के लिए हमारे पास बेस ऑलरेडी है, यानी हमें लेंथ और बेस ऑलरेडी है हमारे पास, तो दैट मीन हमें लेंथ एंड हाइपोटेनियस हमें फ्रेम करनी होगी। तो लुक एट हियर, ए से पॉइंट लगाएंगे 4.5 का और सी से पॉइंट लगाएंगे 5.5 का। तो ए से 4.5, तो मैं फिर से 4.5 अपने स्केल से कंपास में फिल कर लेती हूँ। लुक एट हियर, this is a 4.5 and this is 0. I'm sure you can see that. और मैं फिर से यहाँ पे आर्क लगा देती हूँ। आफ्टर डैट सी से कहाँ कितने का लगाना है? सी से आपको पता ही है, सी से आपका बी से सी का कितना मेज़रमेंट है? 5.5 है, तो यहाँ हम 5.5 का मेज़रमेंट यूज़ करेंगे। अगर आप बाय रूलर और कंपास से आप डायरेक्टली कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप जितना भी आपको मेज़रमेंट दिया गया है, आप उतने मेज़रमेंट की एक लाइन ड्रॉ करके आप वहाँ से मेज़रमेंट कर सकते हैं। मैं अभी बताती हूँ मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ। जस्ट सपोज़ मुझे 5.5 का मेज़रमेंट लेना है, तो मैं साइड से 5.5 की लाइन ड्रॉ कर लूँगी, जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं स्केल से डायरेक्टली अपने कंपास में अपना मेज़रमेंट फिल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं यहाँ से इस तरीके से मेज़रमेंट लूँगी और इस मेज़रमेंट को तब इस तरीके से ड्रॉ कर दूँगी। तो जितनी भी मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, अपने आर्क लगाने हैं, उतनी लाइन हर बार मैं यहाँ साइड से ड्रॉ कर लूँगी और साइड से ड्रॉ करने के बाद मैं मेज़रमेंट कर सकती हूँ। तो ये मैंने पहले यहाँ पे ड्रॉ किया था 6 सेंटीमीटर, दिस इज़ अ 4 सेंटीमीटर। अब मैं ए से सी को, जो मैंने ये पॉइंट फाइंड किया है, ये मेरा बी पॉइंट है, इससे मैं बी को ए को मैच कर दूँगी और अगेन बी को सी से मैच कर दूँगी। लुक एट हियर एवरीवन, दिस इज़ 4.5 एंड दिस इज़ 5.5। तो मैंने ये अपने टर्म्स को मैच कर लिया है। यही मेरा कंस्ट्रक्शन था। इसी तरीके से मैं आगे सारे क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो आइए हम इसके बाद एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। आपका फर्स्ट केस आपसे क्या कहता है? आपका फर्स्ट केस आपसे कहता है व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड एंड अ डायगोनल आर गिवन, यानी कि क्या है, आपको यहाँ पे 4 साइड गिवन होंगी और एक डायगोनल गिवन होगा। तो उन 4 साइड और एक डायगोनल के थ्रू आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रफ डायग्राम क्रिएट करना होगा। रफ डायग्राम में कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटर बनाइए। क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद जैसे आप अपनी फॉर्मा रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपको बनाना है आप वो बना सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको जो भी क्वेश्चंस में मेज़रमेंट दिए गए हैं, जिस भी टर्म्स के, वो मेज़रमेंट नोट कर लिया। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्रिएट करना है, अपना डायगोनल क्रिएट करना है। मैंने सबसे पहले अपना डायगोनल बनाया था। डायगोनल बनाने के बाद मैंने ट्रिपल एस रूल लगाया था। ट्रिपल एस के लिए मैंने ऊपर वाले टर्म्स को ही
यूज़ किया था सबसे पहले। आप नीचे वाले टर्म्स को भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सबसे पहले ऊपर वाले टर्म्स को यूज़ किया, जैसे 6 एंड दिस इज़ 4। तो मैंने ए से 6 का फॉर्म किया, ए से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, और सी से डी पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने सी से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। और जहाँ पे ये दोनों आर्क ने इंटरसेक्ट किया, दैट मीन एक दूसरे को काटा, वो मेरा डी पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया? डी पॉइंट हो गया। और मैंने डी पॉइंट को ए से मैच कर दिया और डी पॉइंट को सी से मैच कर दिया। उसके बाद सेम मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे भी मैंने ये देखा कि ए से बी की मेज़रमेंट कितनी है, 4.5। तो सेम मैंने 4.5 की मेज़रमेंट ली अपनी कंपास में बाय स्केल। उसके बाद मैंने 4.5 का मेज़रमेंट लगाया और सी से 5.5 का मेज़रमेंट लगाया। जैसे ही जहाँ इन दोनों पॉइंट्स ने इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट मेरा बी था, और मैंने बी को ए से मैच किया और बी को सी से मैच किया। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। वी विल कंटिन्यू ऑन द सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। यस, हेयर इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बनाना है? आपको जंप बनाना है, JUMP। आपको क्या क्रिएट करना है? JUMP जंप क्रिएट करना है। तो जो मेज़रमेंट आपको गिवन है, आप वही मेज़रमेंट क्रिएट करेंगे। JU इज़ 3.5 एंड UM इज़ 4, MP इज़ 5 एंड PJ इज़ 4.5 एंड लास्ट PU इज़ 6.5। आई होप सो ये आपको फिर से क्लियर हो गया होगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ मैं शॉर्टली आपको ये क्वेश्चंस बता रही हूँ। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ड्रॉ द PU टर्म्स। जैसे ही आप PU ड्रॉ करेंगे तो आपको 6.5 का ड्रॉ करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आप या तो ये टर्म्स यूज़ कर सकते हैं पहले, या ये टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, आपका मर्जी है। आपको M पहले फाइंड करना है या J पहले फाइंड करना है। जैसे सपोज मैं M का फाइंड करती हूँ, तो P से मुझे 5 का मेज़रमेंट लेना है। मैं अपने कंपास में 5 का आर्क लगाऊंगी इस तरीके से, और यहाँ से U से मैं 4 का आर्क लगाऊंगी। और जहाँ भी ये पॉइंट मिलेगा, ये मेरा M पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? ये मेरा M पॉइंट होगा। आफ्टर दैट वी विल मैच द PM एंड UM। उसके बाद सेम आपको क्या करना होगा, नीचे वाले टर्म्स को मैच करना होगा। तो नीचे वाले टर्म्स को भी सेम आपको इसी तरीके से मैच करना होगा। P से आप मेज़रमेंट लेंगे 4.5 का, और U से मेज़रमेंट लेंगे आप 3.5 का, और इसी तरीके से आपका जो टर्म मिलेगा वो आपको J मिलेगा। तो आप ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बता रही हूँ। उसके अलावा हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको पता होना चाहिए, दिस पैरेललोग्राम एंड दिस रोम्बस, इन दोनों के मीन्स क्या होते हैं। पैरेललोग्राम हैविंग द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम क्या कहता है कि ये वाली साइड इसके अपोजिट है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, एंड पैरेलल है, एंड ऑल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या बोलता है आपसे कि आपके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। दैट मीन अपोजिट साइड पैरेलल होंगी और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। सेम इसी तरीके से वी आर टॉकिंग अबाउट द रोम्बस। रोम्बस की बात करें तो रोम्बस की 4 साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, बट इक्वल होने के साथ साथ अपोजिट साइड हैविंग द पैरेलल साइड, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। और उसके अलावा ये सारे एंगल सेम उसी की तरह जैसे आपको पैरेललोग्राम के बताएं कि जस्ट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। अगर पैरेललोग्राम की बात करते हैं हम, पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी एंड ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। सेम इफ वी आर टॉक अबाउट द रोम्बस, तो रोम्बस की एक क्वालिटी एक्स्ट्रा हो जाती है, ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और चेंज हो जाती है, दैट क्या होती है, ऑल साइड्स आर सेम। ऑल साइड्स आर सेम और इक्वल, वॉट एवर वी कैन से। तो क्या होती हैं वो, हमारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो ये हमारा पैरेलल और रोम्बस का डिफरेंस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आज हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है हमें। जैसे ही हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमसे क्या कहा गया है, मोर, MORE। आपको क्या बोला गया है, MORE, मोर बोला गया है। तो OR इज 6, RE इज 4.5, RE इज 4.5, EO इज 7.5, EO इज 7.5। तो आपको यहाँ पे 3 साइड गिवन है। अब आप कहेंगे क्वेश्चंस तो चल रहे थे 4 साइड गिवन वाले, तो अभी जस्ट आपको बताया कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये वाला 4.5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो आई एम श्योर फिर से ये डिफ़िकल्ट नहीं है। सेम आपको क्या करना है, 7.5 का आर्क लेना है और इधर से 4.5, यानी दिस इज़ द EO, यहाँ से आप 4.5 का आर्क लगाएंगे और इधर से सेम आपको क्या करना होगा, वही 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना होगा।
और जैसे ही मैच करेंगे आपको आर पॉइंट मिल जाएगा। गॉट इट एवरीवन। सेम आपको यही प्रोसेस नीचे के लिए करनी होगी और आपका पैरेललोग्राम क्रिएट हो जाएगा। इफ़ यू आर टॉक अबाउट द रोम्बस, रोम्बस के लिए उन्होंने क्या क्या बोला है देख लेते हैं हम। रोम्बस बेस्ट, BEST, तो उन्होंने बोला BE इज़ 4.5, B इज़ 4.5 एंड ET इज़ 6। ओके, तो फिर से हमने सेम प्रोसेस करनी है। क्या करनी है, रोम्बस इज हैविंग द ऑल साइड्स आर सेम, सो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो 4.5, दिस इज ऑल्सो 4.5 एंड दिस इज ऑल्सो 4.5। तो दैट मीन क्या है, फिर से आप यही करेंगे, 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद 4.5 का आर्क, 4.5 का आर्क, दिस इज TE। जैसे ही आप आर्क लगाएंगे 4.5 के तो आपको S मिल जाएगा। और सेम इसी तरीके से नीचे भी 4.5 का आर्क लगाएंगे तो आपको यहाँ पे B टर्म मिल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन रोम्बस का क्रिएट हो जाएगा। दिस इज़ बेस्ट। आई एम श्योर, इज़ इट क्लियर? अगर यहाँ तक आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसे कमेंट में बोलिएगा। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। मैं फिर से दोबारा इन क्वेश्चंस के साथ आऊँगी। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे किसी को भी अगर कोई दिक्कत आ रही है इन क्वेश्चंस को करने में तो वो ईज़िली इन क्लासेस को देखें और क्लासेस को देखने के बाद वो सॉर्ट आउट कर सके कि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो बस यही कहना चाहूँगी आपसे, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं आपके लिए फिर से और नया नया कंटेंट इसी तरीके से लाती रहूँ, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन समझाती रहूँ, इजी बनाती रहूँ, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको देती रहूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।